हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स नोटसेट 7 की, और जिसके अंदर जो डॉक्यूमेंट अपलोड हैं वो स्टार्ट हो चुका है, लिंक है वो एक्टिव हो चुका है। और यहाँ पे लिस्ट है मेरे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और क्या क्या उनकी प्रोसेस है वो रहने वाली है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। अगर आपके पास कोई भी और डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन करके आप वहाँ पर अपना क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। यहाँ पे 10th की मार्कशीट है वो आपकी चल जाएगी, ठीक है। 10th की मार्कशीट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, तो अगर आपने जीएनएम की है तो जीएनएम की मार्कशीट आप अपलोड करेंगे। बीएससी नर्सिंग अगर आपने की है तो बीएससी नर्सिंग की मार्कशीट्स आप यहाँ पे अपलोड हम वो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो आपका आता है वो आता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो आरएनसी नंबर आपका है, ठीक है। आरएनसी के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन आपको मिला है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आपने जीएनएम की है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना पड़ेगा, जो कि आपने मतलब जहाँ भी काम किया है उन्होंने आपको उपलब्ध है वो कराया होगा, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इवन कुछ अगर बीएससी वाले बच्चों ने भी किया है तो वो भी यहाँ पे अपलोड है वो कर सकते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं ऑलरेडी काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई एम्स हो या फिर कोई भी अदर इंस्टीट्यूट हो, तो उसके लिए आपको एनओसी है वो भी अपलोड करनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं या ओबीसी में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं, या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं तो उस कंडीशन में आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको सेंटर वाला अपलोड करना है ना। सेंट्रल वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एक इशू और आ रहा है ओबीसी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है, कि जो एम्स की गाइडलाइंस हैं उसके अंदर उन्होंने एक नंबर दिया है जो कुछ ऐसे है ना। और जो बच्चों का जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर जो नंबर है वो है 36/033/3/2004। ये काफ़ी बच्चों को इश्यू आ रहा है, तो ये मेरे ख्याल से नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी तक मुझे कहीं भी इसका सोर्स नहीं मिला है जहाँ से मैं पता कर पाऊँ, तो ये नॉर्मल है। उसके बाद अगर हम बात करें कैटेगरी सर्टिफिकेट के बाद में, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप, यानी जब आपने फॉर्म फिल किया था, ठीक है, तो जब आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो प्रिंट करने का ऑप्शन आता है। अगर आपने तब नहीं की थी तो शायद अब भी आप कर सकते हैं। और तो रजिस्ट्रेशन स्लिप आप जो है वहाँ पे आपको अपलोड करनी होती है, ठीक है। पहले इसको सेल्फ अटेस्टेड करके मांगते थे, अभी मुझे ध्यान में नहीं है क्योंकि मैंने ये स्क्रीनशॉट किसी से लिया है। तो अगर सेल्फ अटेस्टेड करके है तो आपको वहाँ पे साइन करके फिर इसको अपलोड करना है। अगर कुछ नहीं लिखा है ऐसी गाइडलाइंस में तो आपको सीधा है वो अपलोड है वो करना है। उसके बाद में आपको जो एडमिट कार्ड है वो अपलोड करना है। ये भी सेल्फ अटेस्टेड पहले अपलोड करवाते थे, फिर आपको अपलोड करना होता था। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में कोई भी जो गवर्नमेंट आईडी है आपके पास, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो पैन कार्ड हो, है ना, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो या फिर कोई भी अदर आईडी कार्ड हो, तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट से जो भी आईडी प्रूफ आपको मिला है वो आप अपलोड कर सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। फ़ोटो जो भी आपने फ़ोटो फॉर्म में जब फॉर्म फिल किया था जो भी फ़ोटो आपने लगाई थी, ठीक है, वही फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। वाइट बैकग्राउंड के साथ में वो फ़ोटो होनी चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद में लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पे आता है स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म। तो ये फॉर्म आपको वैसे तो बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। स्टिल अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा लिंक मेरे से क्रिएट नहीं हुआ, वरना मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाल देता। तो फिर आता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के अंदर आपको जो आपका परमानेंट एड्रेस है जहाँ पे आपको रीच किया जा सकता है वो यहाँ पे आपको डालना है। और उसके बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या कर देने हैं, अपलोड है वो कर देने हैं। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, कोई अगर गाइडलाइन चेंज हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।